हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग क्लासेस द स्टडी वॉरियर में, जिसमें मैं आज सोल्व कराने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक देखेंगे, फिर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम को लेके, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार सेम वही रिपीट करता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज होते हैं। देखिए, देयर आर 6 रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा। ठीक है, और अदर 3 जो होते हैं वो इन्हीं के रेसिप्रोकल है। अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल कर लूं तो हमारे पास फोर्थ अब बन जाता है कोसेक थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। इट मींस अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक थीटा। ठीक है, यहीं से ही साइन इधर आ जाएगा, कोसेक इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, अब सेम 1 अपॉन कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा। अगेन सेक यहां आ जाएगा और कोस इधर, तो 1 अपॉन सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा। देखिए, जब आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन यूज करेंगे तब हम इन सबका उसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब टेन थीटा, टेन थीटा को साइन और कोस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। कैसे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, साथ ही साथ 1 अपॉन टेन थीटा होता है हमारे पास कोट थीटा। अब एक चीज देखिए, जब 1 अपॉन टेन कोट थीटा होता है, 1 अपॉन में साइन अपॉन कोस थीटा रखूंगा तो कोस ऊपर चला जाएगा। इट मींस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहां से कोट इधर आ गया, टेन इधर आ गया, तो 1 अपॉन कोट थीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास टेन थीटा। तो देखिए, ये हमारे पास इंपोर्टेंट फॉर्मूले निकले। हमें पता चला 6 रेशियोज होते हैं। अब कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, और सेक कोस का। ठीक, सेम टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों? क्योंकि टेन और कोट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है? फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए, इस आइडेंटिटी से भी 2 फॉर्मूले हमारे पास मिलते हैं। कैसे? ये कोस अगर इधर माइनस का ले आए तो हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर हमें क्वेश्चन में कोस में प्रूफ करना है और साइन है तो साइन को चेंज कर लेंगे कोस में, तो कोस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब सेम, अब हम साइन को इधर माइनस में ले जाएं, कोस को यही रहने दे, तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर हमें, अब देखिए कहां पे यूज करना है इसका, क्वेश्चन में हमें साइन कोस दे रखा है और हमें प्रूफ करना है साइन में, तो हम कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर ये लिख सकते हैं। ठीक, सेकंड आइडेंटिटी होती है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कहीं कहीं पर हमें 1 की जगह पर भी ये यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब यहां से देखिए टेन इधर प्लस का चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 इधर, ये हमारा 10 यहां है। ठीक, अब 1 इधर माइनस का ले आओ तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकला हमारे पास, क्या, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक, 2 फॉर्मूले हमारे यहां से निकले। अब तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास, थर्ड आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए कोट इधर प्लस का आ जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। इट मींस हम 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 1 यहीं पे रहने दीजिए सॉरी 1 इधर माइनस का ले आइए, कोट यहां पर रहने दीजिए, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो हम कोट स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा। हमारे पास 3 आइडेंटिटी थी और एक आइडेंटिटी से हमें 2 फॉर्मूले मिले। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब सेम यहां से निकला हमारे पास दो फॉर्मूले, सेम इस वाली आइडेंटिटी से हमारे पास दो फॉर्मूले निकले। ठीक, अब टेबल है हमारे पास। टेबल बेटा मैंने वैसे वीडियो डाली हुई है कि हम कैसे टेबल्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आप अगर उसको लर्न कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक, अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। होप सो सभी को बेसिक समझ में आया होगा। क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस sec a इंटू कोसेक ए। ये 2024 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया। अब देखिए मैंने बताया था अगर tan a और कोट ए है, ठीक, और हमें प्रूफ क्या करना है sec a और कोसेक ए। हमें पता है sec किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, और कोसेक साइन का। अगर मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लूं तो शायद हमारा आंसर आ जाए। तो हम यहां से सोल्व करेंगे टेकिंग LHS। ठीक, हम किसमें, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे टेकिंग LHS। ठीक, LHS क्या है हमारे पास, tan a, तो tan a को मैं लिख सकता हूं साइन a अपॉन कोस a। सेम नीचे 1 माइनस कोट ए, तो कोट ए को क्या लिख सकते हैं हम, कोस ए अपॉन साइन ए। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, प्लस कोट ए को लिख सकता हूं कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन कोस ए। अब देखिए जो नीचे वाली टर्म्स है हम इनका एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेंगी, तो यहां से साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन में जब साइन ए एलसीएम आ जाएगा तो साइन ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो साइन ए माइनस के कोस ए अपॉन साइन ए। सेम यहां पर जब एलसीएम लेंगे तो कोस ए की मल्टीप्लाई 1 से तो कोस ए माइनस के साइन ए आ जाएगा, प्लस के कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन में कोस ए माइनस के साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब यहां देखिए, अब यहां पर साइन ए माइनस के कोस ए है, कोस ए माइनस के साइन ए है। अब एक चीज देखिए, ए अपॉन बी सी अपॉन डी है, तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस जैसे ये लिखा हुआ है ए अपॉन बी अपॉन में सी अपॉन डी, तो हम इसे कैसे कर लेते हैं सोल्व, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर दो डी अपॉन सी, तो ए की मल्टीप्लाई डी से हो जाएगी, बी की मल्टीप्लाई सी से हो जाएगी। इसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे, देखिए यहां पर ये तो इसके साथ चला जाएगा और साइन ए कहां, साइन ए से, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में अब कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। सेम यहां पर कोस ए के साथ चला जाएगा तो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए, साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए। अब अगेन हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक, कैसे, यहां देखिए अगर यहां पर क्या है साइन ए माइनस कोस ए है, लेकिन इधर कोस ए माइनस साइन ए, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल दूं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये साइन ए माइनस कोस ए हो जाएगा, तो हमारे पास इजीली हम एलसीएम ले सकते हैं। फिर तो नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या है, कॉमन लेना, तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू में साइन ए माइनस कोस ए, कोस ए। अब माइनस प्लस माइनस, ठीक, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए हो जाएगा, क्योंकि कोस माइनस का हो जाएगा साइन प्लस का, तो साइन ए इंटू साइन ए माइनस के कोस ए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, क्योंकि ये टर्म दोनों में सेम है। अब यहां से हमारा एलसीएम आया साइन ए इंटू कोस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस के कोस ए। ठीक, अब यहां पर क्या है, कोस ए और साइन ए माइनस कोस ए है, जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन ए बचेगा और जो बचता है उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो साइन की क्यूब ए। सेम यहां पर कोस की क्यूब ए बच जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोल देंगे, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का। वो क्या होता है, ए माइनस बी, इट मीन साइन ए माइनस कोस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ए स्क्वायर इट मीन साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए प्लस के ए बी, साइन ए इंटू कोस ए इंटू कोस ए, अपॉन में आ जाएगा
साइन ए इंटू कोस ए, ब्रैकेट में साइन ए माइनस के कोस ए। अब यहां से देखिए साइन ए माइनस के कोस ए से ये कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को हम 1 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आया 1 प्लस के साइन ए इंटू कोस ए अपोन में साइन ए इंटू कोस ए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 के अपोन में एक बार इसको ले लो डिनोमिनेटर को, एक बार साइन ए इंटू कोस ए के साथ डिनोमिनेटर को ले लो। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 1 अपोन साइन ए इंटू कोस ए प्लस के साइन ए इंटू कोस ए अपोन साइन ए इंटू कोस ए। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट। 1 अपोन साइन को लिख सकते हैं हम कोसेक ए, तो यहां से आया कोसेक ए। सेम 1 अपोन कोस को लिख सकते हैं सेक ए प्लस के 1, या यहां से लिख सकते हैं इसको 1 प्लस सेक ए इंटू कोस ए, कोसेक ए सॉरी कोसेक ए। यही क्या है हमारी आरएचएस है, हमें यही प्रूफ करना था। देखिए बस हमने क्या किया, साइन कोस में चेंज किया, एलसीएम लिया, और यहां से ये स्टेप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने यहां पर माइनस कॉमन लिया था और हमारा फिर अगेन हमने एलसीएम लिया, इजीली इसको सोल्व कर लिया। ठीक, इस तरह से हम टर्म्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में मूव करते हैं। प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए हम एलएचएस लेंगे, हमारे पास एलएचएस क्या है, एलएचएस है हमारे पास सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट 1 सेक ए प्लस टेन ए। इसको हमें 1 के इक्वल प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे और हम एलसीएम लेके हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए कोस ए सॉरी। अब यहां से 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए चल रहा है, सेक ए को लिखा जा सकता है यहां से 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां एलसीएम लेंगे। ठीक, यहां से आया हमारे पास 1 माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, और यहां कोस ए एलसीएम आ गया, इधर 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में सेम होता है तो एज इट इज हम ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर में, है ना। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे है 1 तो 1 का स्क्वायर 1, और यहां साइन b की जगह पे है तो b का स्क्वायर इट मीन साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a अपॉन कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए। अब यहां पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए। मैंने अभी पहले प्रूफ कराया है कि किस आइडेंटिटी से हम इसको कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना, वहां से लिख सकते हैं हम इसको कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। क्यों? बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर ए के। ठीक, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल आउट इक्वल टू 1, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है साइन ए माइनस 2 साइन की पावर क्यूब ए अपॉन 2 कोस की पावर क्यूब ए माइनस कोस ए इक्वल टू 10 ए के। देखिए एलएचएस से हम सोल्व करेंगे इसको। अब हमारे पास एलएचएस क्या है, एलएचएस है हमारे पास ये। अब यहां से देखिए यहां साइन ए है, यहां साइन की पावर 3 ए है, तो हम यहां से साइन ए कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में साइन ए कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहां से आ गया 1 माइनस के 3 पावर में से 1 कॉमन हो गया तो 2 पावर बच गई, तो 2 साइन स्क्वायर ए। अब अपॉन सेम यहां से मैं कोस कॉमन ले सकता हूं। ठीक, तो कोस कॉमन ले लिया मैंने। अब यहां बच गया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस के 1। अब देखिए साइन ए अपॉन कोस ए होता है 10 ए। ठीक, यही मुझे लाना है। इसका मतलब ये टर्म कैसे भी कैंसिल आउट होगा, तो हम इस टर्म को कैंसिल आउट करेंगे। कैसे, देखिए अब यहां से है साइन ए, 1 को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर आइडेंटिटी से, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। सेम नीचे में 1 को लिख लूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो कोस ए 2 कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए
अब बाहर माइनस है तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए, अब साइन स्क्वायर है प्लस का, दो साइन स्क्वायर है माइनस के, तो एक बच जाएगा किसका, माइनस का। तो यहां से आया मेरे पास साइन ए, तो कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब नीचे क्या बचेगा, नीचे भी कोस ए। अब देखिए, दो कोस स्क्वायर है प्लस के, एक माइनस का, तो प्लस का बचेगा, तो यहां से आया कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ गया यहां पर साइन ए अपॉन कोस ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, tan ए। यही क्या है, हमारी RHS है, तो LHS इक्वल टू RHS के। 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो MCQs में बहुत बार पूछा जाता है। इसी टाइप से वो वैल्यू चेंज कर देता है, इस टाइप का ही क्वेश्चन वो पूछता है। देखिए, एक मार्क्स में पूछता है। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे करना है, लेकिन यहां पे देखिए, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इस क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, है ना। अब देखिए, हमारे पास आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के, तो हम कैसे भी इसमें आइडेंटिटी में चेंज करेंगे, और वो कैसे, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी। मैं दोनों को 1 के अपॉन में ले गया, ठीक। या देखो, पी की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, अगेन मुझे ये मिल जाएगा, है ना। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इसका रेशनलाइज कर सकता हूं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसके अपोजिट साइन से, तो मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा से अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, ठीक, इक्वल टू 1 अपॉन पी है हमारे पास। अब यहां देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब नीचे आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। तो यहां से हमारे पास क्या आया, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन पी के इक्वल होता है। किसके, 1 अपॉन पी के। अब देखिए, अब मेरे पास एक इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये है। मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा। उसने पूछा क्या है, टेन थीटा। अगर सेक थीटा पूछा होता, ठीक, तो हमारा 10 से 10 कैंसिल हो रहा था, ठीक है, प्लस करके, लेकिन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां 1 माइनस 2 कर रहा हूं, ठीक। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो यहां से क्या आया, देखिए, सेक से सेक कैंसिल हो गया, टेन थीटा कितना हो गया, 2 टेन थीटा हो गया मेरे पास, ठीक है, इक्वल टू पी प्लस पी माइनस 1 अपॉन पी हो गया। अब देखिए, मैं एलसीएम लूंगा यहां से, 2 टेन थीटा इक्वल टू पी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी, ठीक। ये 2 इधर नीचे आ जाएगा मेरे पास, टेन थीटा इक्वल टू आया पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। तो बी ऑप्शन मेरे पास सही हो गया। अब देखिए, हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे। अगर मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू p है, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन p होगी हमेशा, ठीक। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू p है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अब 1 अपॉन पी होगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक और क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखिए, 2023 में 2 मार्क्स में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मैं यहां पर एलसीएम ले लूंगा इसका, ठीक है। जब कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास एलसीएम आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस की वैल्यू, अगर कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर हमारा एज इट इज 1 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी होती है हमारे पास।
तो यहां से आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा चला जाएगा 1 के पास, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगेन से 1 गया, और ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है तो 1, तो कितनी वैल्यू आई इसकी 1 आई। सेम हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यहां पे हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस के साइन थीटा, 1 प्लस के साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस के साइन थीटा, 1 प्लस के साइन थीटा, सॉरी, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से आया मेरे पास 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, सॉरी ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब हम चाहे तो यहां टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर में भी तोड़ दे दे, ठीक है, लेकिन मैंने समझाने के लिए मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, तो आप यहां से भी कर सकते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा में इसको लिख सकता हूं, और यहां इंटू में मेरा चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में है कोस स्क्वायर थीटा, इनटू है मेरा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है विच इज इक्वल टू 1, तो 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ करना है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए ये एनसीईआरटी बुक में भी है ये क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम एलएचएस ले लेते हैं, और एलएचएस में क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो यहां से आ जाएगा साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, बी क्या है हमारे पास कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सेम हम करेंगे यहां पर, तो ए स्क्वायर इट मींस कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इट मींस सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab, है ना, तो 2 मल्टीप्लाई कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। अब देखिए सेक से कोस गया, कोसेक से साइन थीटा गया। अब बच्चे कहेंगे सर ये कैसे कट गया, तो देखिए बेटा कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, इट मींस हम कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन से साइन कट गया। सेम कोस थीटा इंटू सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल किसका कोस का, तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस, तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप बचाने के लिए। तो आप क्या करोगे, आप इसको 1 अपॉन साइन लिख के तब कट करोगे। अब देखिए, तो अब साइन स्क्वायर थीटा यहां से आया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, यहां से मैं कोस स्क्वायर थीटा इसके साथ लिख लूंगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2 यहां से आया और 2 यहां से, तो कितना हो गया 4। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 यहां से आया और 4 यहां से आया, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 4 प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्यों आइडेंटिटी होती है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये कोट इधर प्लस में चला जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम इसको ये कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब मैंने इसको इसमें क्यों चेंज किया, क्योंकि आंसर अगर हम देखेंगे तो टेन और कोट में है, और हम सेक को और कोसेक को टेन कोट में चेंज कर सकते हैं आइडेंटिटी से, है ना। अब सेक को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेम आइडेंटिटी से प्लस के 4। ठीक, अब देखिए 4 1 5 1 6 1 7, 7 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे हम अरेंज कर लेंगे, जैसे हमारा आरएचएस है 7 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, यही क्या है हमारी आरएचएस है, इक्वल टू आरएचएस के एलएचएस इक्वल टू
RHS के। होप सो सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने बेसिक आपको बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या क्या होता है, कितने आइडेंटिटी होती हैं, कितने इसके रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं हमारे पास, 3 आइडेंटिटी होती है, उनका हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, कहां कहां पर आइडेंटिटी यूज करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।